हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में वीडियो लेके आए हैं कि पावन जन्माष्टमी आ रही है और जन्माष्टमी की पूजा किस तरह हम सरल तरीके से कर सके। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, इस तरह से बाल गोपाल जी विराजमान है। तो आपने क्या करना है, कोई सा भी पिंक या रेड कलर का आपने कपड़ा लेना। देखिए, जैसे मैंने ले रखा है, थोड़ा सा आप पतला ले तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि गोपाल जी की हम सेवा करते हैं तो इनमें प्राण भी है। तो मोटा डाल देंगे तो ठाकुर जी को सांस लेने में दिक्कत होगी। तो इस तरह से कपड़ा आपने ठाकुर जी के ऊपर डाल देना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद ही डाल दो, लेकिन मैं ऐसा ना करें, क्योंकि प्यारे को फिर दिक्कत होगी। आप जैसे रात्रि 12 बजे ठाकुर जी का जन्म होता है, तो आप यूँ लगा लीजिए, आप 11:15 के करीब ठाकुर जी को पर इस तरह से कपड़ा डाल के उनको ढक दीजिए और उनके पास रखिए एक खीरा। एक रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, इस तरह से खीरा रखिए और 12 बजने का इंतजार कीजिए। और जैसे ही 12 बजते हैं तो आप आजकल तो टीवी में भी दिखाई दे देता है, द्वारकाधीश का आता है, मथुरा से लाइव प्रसारण सारी जगह से आते हैं। या आपके आसपास जो मंदिर होता है वहाँ शंख नाद बजने लग जाता है। जैसे ही 12 बजे, उस समय आपने जोर जोर से या ताली बजानी है इस तरह से, या घंटी है तो घंटी बजानी है, या कुछ लोग इस तरह से थाली भी बजाते हैं कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की जय घोष करते हुए जो है आपने ठाकुर जी को आपने उनका जन्म कराना है। इस तरह से कपड़ा ठाकुर जी का आपने हटाना है और जो ठाकुर जी के पास आपने खीरा रखा है, उस खीरे को आपने, ये देखिए जिस तरफ से खीरे का डंठल है, उस खीरे को आपने, ये देखिए सिक्के से इस तरह से आप जोर लगाएंगे, सिक्के से खीरा कट जाएगा। तो आपने ये डंठल की साइड जो खीरे की आपने काट देनी है। देखिए, आप ध्यान रखना, चाकू नहीं यूज़ करना, सिक्के से ही। और ये डंठल का जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा जो डंठल का आपने किसी भी गमले में इत्यादि में आपने गाड़ देना है। और जो ये खीरा है, ये खीरा आपने प्रसाद तौर पे आपने ग्रहण करना है। उसके बाद गोपाल जी के सारे अलंकार हम उतार देंगे और गोपाल जी का हम कराएंगे स्नान। तो फिर अब हम कराएंगे ठाकुर जी का अभिषेक, यानी ये अभिषेक बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम ठाकुर जी को जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद हम देखिए पंचामृत से स्नान कराना है। प्रयास किया कीजिए कि जो पंचामृत आप बनाएं गाय के दूध का ही हो। आप चाहे तो इन सब सामग्रियों को मिला के भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज बहुत बड़ा पर्व है, यानी जन्माष्टमी का पर्व है। तो जन्माष्टमी के पर्व पे आप अलग अलग इन चीज़ों को यूज़ करें तो सबसे बढ़िया। और साथ में हल्की हल्की आप इस तरह से ठाकुर जी को मालिश भी करते रहें। अब हम कराएंगे बूरे से अभिषेक, और फिर अब घी से, और फिर अब शहद से। तो इस तरह से हमने 5 चीज़ों से जो है ठाकुर जी का अभिषेक कराना है। और अच्छी तरह से ठाकुर जी की धीरे धीरे हाथों से जो है ठाकुर जी की मालिश करनी है। जो ये अभिषेक है रात्रि 12 बजे कराना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अब ठाकुर जी को सादे जल से हम स्नान कराएंगे। अब अंग पोषण करेंगे और बाद में इस प्रसाद को भी हम ग्रहण करेंगे। तो अब करेंगे हम प्यारे का श्रृंगार। तो देखिए, ठाकुर जी विराजमान हो गए हैं और जन्माष्टमी के लिए ये मैंने स्पेशल ड्रेस बनवाई है। आप देख रहे हैं, जरी की ड्रेस है, कितनी सुंदर, और उसके ऊपर मोर बना हुआ है। जरी का ही पीले रंग की पोशाक है, सारी जरी की हैवी पोशाक, और ये स्पेशल जन्माष्टमी के लिए मैंने बनवाई है अपने गोपाल के लिए। तो ये देखिए, अब गोपाल जी इसको धारण करेंगे। तो अब ठाकुर जी का हमने सुंदर सा श्रृंगार जन्माष्टमी का कर दिया है। अब करेंगे हम ठाकुर जी की पूजा। तो देखिए, इत्र, ये मेरे पास प्योर इत्र है। ये इत्र हम इस तरह से ठाकुर जी के सारे वस्त्रों पे, ये देखिए सुंदर सी वंशी। अब ठाकुर जी को भेंट में देंगे हम तुलसी, क्योंकि बिना तुलसी के तो हमारे प्यारे प्रसन्न हो ही नहीं सकते हैं। तो अब ठाकुर जी के आगे हम ये पुष्प, इस तरह से पीले रंग के पुष्प, या जो पुष्प आपको अवेलेबल हो वो पुष्प आप इस तरह से ठाकुर जी को आप चढ़ाएं। और उसके बाद हम देंगे ठाकुर जी को भोग। मेन भोग जो है ये धनिया पंजीरी का, ये अवश्य लगता है जन्माष्टमी वाले दिन। दूसरा भोग है माखन मिश्री का। तो माखन मिश्री का भोग, और ये मेवों का भोग है, और खीरे का भोग तो हमने पहले से ही लगा दिया है। और ये मिठाई, कोई भी मिठाई जो आपके पास अवेलेबल हो, जो आसानी से आप बना सकें, या बाज़ार से जो भी, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप इस मिठाई को आप लाएं घर में। और कोई भी ऋतु फल, जो भी ऋतु फल आपके पास हो, वो ऋतु फल आप इस तरह से ठाकुर जी को भोग में दें। कोई दक्षिणा, जितनी दक्षिणा आपका समर्थ हो उतनी दक्षिणा आप ठाकुर जी को चढ़ाएं। हम जलाएंगे जोत। तो अब हम करेंगे आरती ठाकुर जी की। तो आरती सरलता से, जो भी आरती आपको आती हो वैसी आरती आप गाएं। एक लकड़ी की वंशी भी जरूर ठाकुर जी के पास अवश्य रखें जन्माष्टमी वाले दिन। देखिए, अंत में हमने ठाकुर जी से प्रार्थना करनी है हाथ जोड़ के कि ठाकुर जी, अगर हमारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करें और हमारी सब मनोकामनाओं की आपूर्ति करें। दिन प्रतिदिन हमारी भक्ति जो बढ़ती रहे, हमारी भक्ति दिन प्रतिदिन आपके चरणों में बढ़ती रहे। और इसके बाद हम ठाकुर जी को, पूजा के बाद आप ठाकुर जी को झूले में झुला के आप इस तरह से आप जो है जन्माष्टमी का उत्सव मना सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।